पान का बीड़ा भी उनके चरण में चढ़ावे, प्रसन्न हो जाएंगे। पान का बीड़ा, पान का बीड़ा दुकानदार को भी कहिएगा तो बना देगा, बहुत प्रेम से बनाएगा उनका पान का बीड़ा। उसमें चूना नहीं रहना चाहिए। गाड़ी पहुंचने के बाद एक ट्रक इस ढंग से टकराया उसमें आके, जो कि ट्रक वाला नहीं देख पाया था। मेरा शीशा सा टूट गया। मेरी अच्छी गाड़ी थी और गाड़ी को भी क्षति हुई। मौनी अमावस्या के रात्रि में जब स्नान हम कर रहे थे, थोड़ा सा हटे हुए थे स्नान करने में, इसलिए मैं वो भीड़ भगदड़ में नहीं पड़ी। मेरी बहन एक थी वो पड़ गई थी भगदड़ में, लेकिन थोड़ा साइड में थी, इसलिए बाल वो निकल गई। पहले तो मैं हनुमान जी को आसन देकर बैठाने के बाद कहती हूँ, राम कथा के रसिक तुम वीर, रात सिमत धीर, आई सुआसन बैठिए, तेज पुंज कपि बीर। हनुमान जी को सिंदूर लाल नहीं, ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है, जिसका चोला चढ़ता है, वो सिंदूर लें और उनके बाएं चरण पर रखें। महिला तो ध्यान दें इस बात को, बाएं चरण पर ही उनका रखें। हनुमान जी का फोटो कोई चित्र या कोई विग्रह आपके पास है तो बोले, बस वो चाहिए। उनको एक लाल चुनरी ओढ़ाना चाहिए या लाल वस्त्र पर उनको फोटो को रख देना चाहिए। पूरब मुख या दक्षिण मुख, दोनों तरफ से कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद। पूजा करने में तो ध्यान देना पड़ता है। एक दीपक जो साक्षी होता है, वो दीपक में घी अगर नहीं हो तो चमेली का तेल नहीं हो तो अगर उपलब्ध है, दो में मंगल होना, मंगलहारी का संपुट है, द्रवंशु दशरथ जी बिहारी, और एक दूसरा संपुट है, दीन दयाल विद्युषम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आज हमारे सामने उपस्थित हैं निराला देवी जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम, जय हनुमान। यह हमेशा भक्ति भाव में रहती हैं और इनके द्वारा बताए गए हर उपाय काफ़ी फलित होते हैं। यह कई ऐसे उपाय बताती हैं जिससे भक्तों का कल्याण होता है। और कल तो होलिका दहन का महापर्व है, तो उससे रिलेटेड आज हम निराला देवी जी से कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानेंगे जिससे आपके जीवन में छोटी मोटी जितनी भी परेशानियां हैं वह सब दूर होंगी। सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि आप हमेशा से भक्ति भाव में लगी रहती हैं, आखिर हनुमान जी के प्रति आपकी यह लगन लगी कैसे? हनुमान जी के प्रति आपकी ये भक्ति बढ़ी कैसे? इसके पीछे कोई रीज़न या फिर कोई ऐसी स्टोरी है जो आप भक्तों को बताना चाहें? पहले तो मैं सारे भक्तों को प्रणाम करती हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत अच्छा प्रश्न बच्ची पूछी है। मैं कहती हूँ बचपन से ही थोड़ा लगाव था मेरा, मंदिर जाती थी और भक्ति भाव से हनुमान चालीसा पढ़ के आती थी। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे मन में हुआ कि सुंदरकांड क्यों नहीं पढ़ूं, तो मैं सुंदरकांड पढ़ने में लग गई। उसके बाद दूसरे को देखी संपुट लगा के पढ़ते। 2 संपुट हैं, एक मंगल भवना मंगलहारी का संपुट है, द्रवंशु दशरथ जी बिहारी, और एक दूसरा संपुट है, दीन दयाल विद्युषम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। ये संपुट लगा के हनुमान जी का मैं भक्ति करती हूँ। सुंदरकांड। अच्छा। दिन तो इसका शनिवार और मंगलवार अति उत्तम है। और मैं भक्तों से कहना चाहती हूँ कि यदि ये शाम में किया जाए, सुंदरकांड का पाठ हो या हनुमान चालीसा का हो नियम से, तो क्या है जो हनुमान जी नहीं देंगे। हनुमान जी तो भक्त को देने के लिए हर हमेशा तत्पर रहते हैं। जी। जैसे कई भक्त हमसे कमेंट में यह पूछते हैं कि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया, मंगलवार और शनिवार के दिन। तो कई भक्त हमसे पूछते हैं कि आप सुंदरकांड का पाठ करती कैसे हैं, क्योंकि कई उसके नियम है जो कि उसका पालन करना पड़ता है सुंदरकांड पढ़ते वक्त। तो आप कैसे सुंदरकांड का पाठ करती हैं? आप कौन कौन से नियमों का पालन करती हैं, या फिर कैसे आप
सुंदरकांड का पाठ करती हैं, बताना चाहें अगर आप भक्तों को। भक्त चाहें तो सुंदरकांड का पाठ आसानी से कर सकते हैं। दिन तो दो है, मंगल या शनिवार। बहुत भक्त ऐसे हैं कि डेली करते हैं, रोज सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो उनका समय घटते जाता है। किसी को 1.25 घंटा लगता है, किसी को 1 घंटा लगता है, किसी को 1.25 घंटा लगता है फास्ट पर। तो मंदिर में जाके भी कभी कर लेती हूँ, नहीं तो अपना घर में भी करती हूँ। विग्रह रूप रहता है, चित्र, उसके सामने बैठती हूँ। अगर पूरब मुँह हनुमान जी का है तो वो भी अच्छा है, अगर दक्षिण मुँह है वो भी अच्छा है। बैठकर पाठ करती हूँ। तो सर्वप्रथम तो इसके लिए कुछ सामग्री लेना होता है। पहले तो वस्त्र पर ध्यान देती हूँ, या तो पीला वस्त्र हो या तो लाल वस्त्र हो, जो हनुमान जी को अति प्रिय है जी। लाल, हनुमान जी को फल भी लाल बहुत अति प्रिय है जी। पीला फल का भी भोग लगता है, कभी चने गुड़ का भी भोग लगता है। तो कुछ नहीं मिलता है तो चना गुड़ भी कभी आगे में रख के और मैं उनको भोग लगाती हूँ, एक तुलसी दल से, जिससे कि वो प्रसन्न रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। पूजा करने में तो ध्यान देना पड़ता है। एक दीपक जो साक्षी होता है, वो दीपक में घी अगर नहीं हो तो चमेली का तेल, चमेली का तेल नहीं हो तो अगर उपलब्ध है दो में कोई एक, वो कभी सरसों तेल में भी, राई से भी उनका मैं करती हूँ। इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन मैं भक्तों से कहना चाहती हूँ कि वो एक दीपक जलाएं, एक गिलास में या पात्र में जल लें और कुछ प्रसाद लें। और तो हनुमान जी को सिंदूर लाल नहीं, ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है, जिसका चोला चढ़ता है, वो सिंदूर लें और उनके बाएं चरण पर रखें। महिला तो ध्यान दें इस बात को, बाएं चरण पर ही उनका रखें। स्पर्श नहीं हो तो अच्छी बात है। ऐसे तो ये सर्वव्यापी अभी कलयुग के हैं, जो कि इनको हर तरह से जैसे भी करें भक्ति भाव, ये तत्पर रहते हैं प्रसन्न करने के लिए भक्तों को। इसलिए अदर न लें, केवल भक्ति होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए जी। बिल्कुल ऐसे मैं करती हूँ। अच्छा, जैसे आजकल के कई ऐसे भक्त होते हैं, जिन भी लोगों से मैं मिलती हूँ उनसे अवश्य पूछती हूँ कि क्या हनुमान जी सब दे देते हैं? क्या हनुमान जी सब प्रदान कर देते हैं अपने भक्तों को? क्योंकि आजकल के इस युग में किसी के पास भी पूजा करने का उतना टाइम नहीं है। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, उसके पास भक्ति करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। कई भक्त तो हमसे यह कहते हैं कि आप जितने भी उपाय बताते हैं हमारे पास करने का टाइम ही नहीं है, हनुमान जी की पूजा करने का समय ही नहीं है, हम तो दिन भर भागते दौड़ते रहते हैं। उन भक्तों के लिए आप क्या बताना चाहती हैं जो कि ऐसे भक्त हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है पूजा करने के लिए? आपने बेटाई बहुत ही खूबसूरत प्रश्न पूछे हैं, जो कि प्रत्येक भक्त कर सकते हैं जी। चलते फिरते तो इसका हनुमान चालीसा तो कभी भी पढ़ें, हनुमान जी खुश रहते हैं, भक्तों का सुनने के लिए तैयार रहते हैं हर हमेशा जी। अब रही बात, अभी अच्छा प्रश्न की है और होलिका दहन भी है जी। तो मैं उपाय बताऊंगी, 2 उपाय बताऊंगी इस पर जी जी भक्तों को। बताइए बताइए। सारे भक्त सुने। पहली उपाय तो है इनका, बहुत सरल उपाय मैं बता रही हूँ, जो हर कोई भी कर सकते हैं और यह फलित भी होगा, 100% गारंटी है। गारंटी आप करके देखिए, गारंटी है, एकदम विश्वास के साथ आप इसको करें और फल की प्राप्ति होगी ही होगी जी। नहीं का तो सवाल ही नहीं है, केवल श्रद्धा होना चाहिए जी। समान में आपको कुछ नहीं, केवल लेना है एक विग्रह रूप, जो कि आपके पास उपलब्ध है, फोटो
जिसको कहते हैं हनुमान जी का फोटो, कोई चित्र चाहिए। या कोई विग्रह आपके पास है तो हाँ, बोले। बस वो चाहिए। उनको एक लाल चुनरी ओढ़ाना चाहिए या लाल वस्त्र पर उनको फोटो को रख देना चाहिए। पूरा मुख या दक्षिण मुख दोनों तरफ से कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, दोनों में भगवान प्रसन्न रहे। उसके बाद आपको एक थाली में उनका भोग कुछ जो ही मिले उनके सामने रखना है। एक पात्र में जल रखना है और दीपक एक जलाना है। उसमें तिल का तेल या घी का दीपक जरूर जलावें जी। और रात में ये पूजा करें, 9 बजे के बाद करें तो अति उत्तम। जी। होलिका दहन है, आप कर सकते हैं। वैसे भी रात्रि पूजन का काफी महत्व होता है। और अगर इससे चूकेंगे तब भी इस कार्य को करने के लिए ना चूके। शनिवार या मंगलवार के दिन भी अति उत्तम होगा, आप जब भी चाहें करें इसको। और सामने बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा दिल खोल के हनुमान जी के सामने पढ़ें। अगर कोई रोग से ग्रसित हैं तो संपुट उसमें लगाने के लिए मैं बता रही हूँ, मैं की हुई हूँ। नाशय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। पहले तो मैं हनुमान जी को आसन देकर बैठाने के बाद कहती हूँ, राम कथा के रसिक तुम वीर, रात मत धीर, आई सुआसन बैठिए तेज पुंज कपि वीर। अब उसके बाद कहती हूँ, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। हनुमान जी को आना ही होता है। और उसके बाद देखिए, मैं ये बोलने के समय मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि हनुमान जी सुनने के लिए आतुर हैं हनुमान चालीसा का पाठ। तो मैं कह रही थी रोग दूर होने के लिए, तो संपुट लगाने के लिए क्या बोली, नाशय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अब उसके बाद शुरू कर देना है हनुमान चालीसा। और अंत में भी नाशय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत। कम से कम 3 बार और नहीं तो 7 बार आप इस पाठ को करके देखें, लाभ मिलेगा, फल मिलेगा ही। जी हाँ, ये तो देने के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी उपाय है हनुमान जी का, आप इस सब तो करेंगे ही, एक पान का बीड़ा भी उनके चरण में चढ़ावें, प्रसन्न हो जाएंगे। पान का बीड़ा, पान का बीड़ा दुकानदार को भी कहिएगा तो बना देगा, बहुत प्रेम से बनाएगा उनका पान का बीड़ा। उसमें चूना नहीं रहना चाहिए और कसेली, ये 2 चीज़ नहीं रहना चाहिए। बाकी तो आप उसमें जो चीज़ दिलवा सकते हैं सुगंधित। जी। और हनुमान जी को अर्पित करना है इलायची, लौंग और मीठा, जर्दा भी नहीं। हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे वो पान यदि उनके चरण पर चढ़ा देंगे और उसके बाद पाठ करेंगे। बिल्कुल। और ये जो उपाय इन्होंने बताए हैं, ये आपको होलिका दहन यानी कि कल 13 मार्च 2025 को रात्रि में करना है। अगर आप 9 बजे के बाद ये उपाय करते हैं तो आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। हनुमान जी आपके ऊपर विशेष कृपा करने वाले हैं। इन उपायों को करिएगा, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। कल होलिका दहन के इस महापर्व पर आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि आपने कई ऐसी यात्राएं भी की हैं, हनुमान जी के दर्शन भी किए हैं आपने जगह जगह घूमकर। अभी महाकुंभ का जो मेला लगा था वहाँ पे भी आप गई हुई हैं, फिर आप गंगा सागर भी गई हुई हैं, मुझे ऐसी जानकारी मिली है। हाँ बेटा। तो इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें कि आपका क्या एक्सपीरियंस था महाकुंभ का। बहुत अच्छा प्रश्न कर दी हमसे, अब बहुत मैं खुश हो गई। मैं गई थी ये 12 तारीख को, मैं कुंभ के ये गंगा सागर गई थी। अच्छा, 12 फरवरी 12 हाँ फरवरी, अच्छा 12 को गई थी कुंभ। अच्छा। और उनको कहते हैं ये गंगा सागर मुझको बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा। 3 दिन वहाँ रुकी और करीब करीब सब जगह
समुद्र में डुबकी लगाने का 7 रुकने का स्थान था। जी। मैं घूम घूम के खूब अच्छा से दर्शन, कपिल मुनि का भी दर्शन की, बहुत अच्छा लगा। महाकुंभ में आपका क्या एक्सपीरियंस था? आप महाकुंभ भी गई थी, वहां पर इतनी भीड़ में आप अकेले दर्शन करने के लिए गई थी, यह बहुत बड़ी बात है। ये भी तो पूछ दी, मैं वहाँ का तो कहानी कहूँगी तो आश्चर्यचकित कहानी था। मैं गई थी मौनी अमावस्या में। अच्छा। 2 दिन पहले गई थी, इसलिए मुझको जाने में कोई कठिनाई नहीं हुआ, अच्छा से गई। और लौटने में भी मुझको कठिनाई नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा चलाया बहुत उस दिन, इसलिए कि मौनी अमावस्या के रात्रि में जब स्नान हम कर रहे थे, थोड़ा सा खाली हम थोड़ा सा हटे हुए थे स्नान करने में, इसलिए मैं वो भीड़ भगदड़ में नहीं पड़ी। मेरी बहन एक थी, वो पड़ गई थी भगदड़ में, लेकिन थोड़ा साइड में थी, इसलिए बाल वो निकल गई। वो तो कहानी कर रही थी कि बहन मैं चल ही नहीं रही थी, वो भीड़ में लोग ही मुझको खींचे ले जा रहा था, मैं कैसे कैसे निकल के। तो बहुत हनुमान जी का शुक्र है, मैं उस समय हनुमान चालीसा पढ़ के हनुमान जी को मना रही थी कि मेरी बहन बढ़िया से निकल के आ जाए। उसको बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हनुमान जी की कृपा ही है। काफ़ी वहाँ पे भगदड़ मची थी, लेकिन हनुमान जी ने कृपा की है, बहुत बड़ी बात है। सीता रसोईया के पास मैं रुकी थी, जो अयोध्या का टीम वहाँ सबको खिला रहा था, रात दिन वहाँ खाना चल रहा था जी। मेरा ठहरा वहीं था, वहीं जगह मिला था मुझको, और बड़ी अच्छा लगा मुझको। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे हनुमान जी आपके बातों से लग रहा है कि हाँ, याद आया, मैं लेटे हुए हनुमान का दर्शन करने भी गई। अच्छा। बड़ी भीड़ था, इतना उस दिन खुश हुई उस हनुमान जी के दर्शन से, मैं उसको बार बार कोटि कोटि नमन करती हूँ। जी, आपकी बातों से ही लग रहा है कि हनुमान जी की विशेष कृपा है आप पर, हनुमान जी ने आपके पर विशेष कृपा की है। और जितने भी आप अभी बता रही हैं चमत्कारिक या अपनी बातें कि आप महाकुंभ गई, वहाँ पर आपकी बहन इतनी भीड़ भाड़ में आपको हनुमान जी ने बचाया, आपकी रक्षा की, आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रही थी। आपके जीवन में कोई ऐसा समय आया हो जहाँ पे आपको लगा हो कि बस अब तो कुछ नहीं हो पाएगा और हनुमान जी ने आपको उस संकट से बाहर निकाल लिया हो? कोई ऐसा अनुभव जो अभी आपके मन में आ रहा हो कि हनुमान जी ने तो आपको वहाँ पे खुद आकर, स्वयं आकर बचाया है? कोई ऐसा आपके मन में अभी याद आ रहा हो कोई अनुभव? एक बार की बात है, मैं जा रही थी अपने सासू माँ के ससुराल। अच्छा। और रास्ते में जब मोकामा का बाईपास पहुंचा गाड़ी मेरा, तो गाड़ी पहुंचने के बाद एक ट्रक इस ढंग से टकराया उसमें आके, जो कि ट्रक वाला नहीं देख पाया था। मेरा शीशा उसा टूट गया, मेरी अच्छी गाड़ी थी, और गाड़ी को भी क्षति हुई, और हमारा बेटा भी बाल बच गया। जय सिया राम, जय हनुमान। मतलब आप बता रही हैं कि आप अपने सासू माँ के ससुराल जा रही थी, और जो मोकामा का जो बाईपास आता है वहाँ पे एक ट्रक आया बहुत बुरी तरीके से और आपकी गाड़ी में ठोकर मारा, और फिर गाड़ी तो पूरे तरीके से मतलब खराब हो गई, लेकिन आप लोग बच गए। सब बाल बच गए। मेरा बेटा पूछा, छोटा बेटा चला रहा था, मम्मा ये कैसे हुआ? हमके भगवान की कृपा, मैंने उस समय हमको माँ का ध्यान आया। नहीं, ये तो साक्षात हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी की जब आपके ऊपर विशेष कृपा होती है तो वह आपको किसी भी संकट से बाहर निकाल लेते हैं, चाहे वह संकट कितना भी छोटा क्यों ना हो और कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगी कि अगले वीडियो में भी मैं आपसे कई ऐसी बातचीत करूं और लोगों को आप कई ऐसे उपाय भी बताएं। अभी तो फिलहाल जो इन्होंने आज जो होलिका दहन का जो उपाय बताया है वह आप अवश्य करें, कल आपको बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, जय सिया राम। को मैं कहती हूँ एकदम करें, हनुमान जी देंगे ही, नहीं देने का सवाल ही नहीं है।
जय सिया राम।